राजमुंद्री अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है कि इसने उड़ीसा पे अटैक किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे ने, जिसका नाम था जूना खां, उलूग खां उपाधि, और बाद में वो एमबीटी बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था ये सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा, चलो ये तो लास्ट है, इसकी डेथ कैसे हुई? 5 साल बीत गए, बता दिया मैंने आपको कि ऐसे उड़ीसा ये इसका बेटा जीत आया, सुल्तानपुर बना आया ये। लेकिन जब ये एक बार बंगाल के अभियान पे गया था अपने बेटे को लेके, तो इसी के बेटे ने चालाकी से वो ऐसा लड़खड़ाने टाइप का महल बनवाया लकड़ी का कि उसमें रात में जब ये सोया तो सुबह इसकी डेड बॉडी ही बाहर पूरा नीचे गिरा हुआ था। ऐसे दिखावट की गई कि वो पता ही नहीं चला कैसे महल गिरा, और डेड बॉडी निकाल के फिर दिल्ली डेड बॉडी गई थी। जीतने के बावजूद डेड बॉडी लेके दिल्ली पहुंचे थे। तो इस तरह से इसका जो लाइफ है वो महज 5 साल राजपाट में इसने बिताए हैं, 1320 से 1325। लेकिन इन 5 सालों में किसान इससे खुश हैं। इन 5 सालों में इसने अपनी टेरिटरी को वारंगल तक पहुंचा दिया, जिसका नाम बदल के इसने सुल्तानपुर कर दिया। इन 5 सालों में इसने नहरें खुदवा दी। इन 5 सालों में इसने एक ऐसी सेना बना ली जिसका कि वही पुराने वाला कि उनके घोड़ों के ऊपर दाग लगा हुआ है तो घोड़े स्ट्रांग हो गए, सैनिकों के हुलिये लिखने लग गया। और जो फालतू की प्रॉपर्टी पिछलों ने ऐसी आनंद फानंद बांट रहे, ले जाओ प्रॉपर्टी ले जाओ, वो वापस ली सारी, ये तुम्हारी नहीं है, ये राज्य की मलकियत है, राज्य का सुल्तान का इस पे पहला हक है। ठीक है, तो ये था हमारा सारा पहला टॉपिक। अब ये क्योंकि 5 ही साल रहा तो छोटा टॉपिक था, एक ही दिन में हो गया। कल जो पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, वो बड़ा टॉपिक है, वो हो सकता है 2 दिन हमसे डिमांड करे। एक बार दोबारा लास्ट में इसको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपका टाइम बचे जब आप नोट्स बनाएं। पहली जो स्लाइड है ये तुगलक वंश की है। इसमें सिर्फ तुम्हें लिखना है इसका टाइम पीरियड तुगलक वंश का सबसे लंबा था 94 इयर्स तक। और इसमें नाम जो है मेन तो 3 है, वैसे 7 कहते हैं लेकिन मेन है 3। तीनों के नाम आपको बाय हार्ट याद रखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। टाइम पीरियड 3 का इंपॉर्टेंट है, 1320 से 25, 25 से 51, 51 से 88। 51 से 88 वाला खूब लंबा टिका था ये। बाकी नीचे के 4 अपने नोट्स में लिख लेना, लेकिन याद नहीं करने, मैं भी याद नहीं करती, जरूरत नहीं पड़ती, कभी आज तक इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा, फिर भी एक दो बार नजरों में से निकालोगे तो आइडिया रहेगा कि 1 साल 2 साल फिर 12-15 साल इस तरह से राज चला था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक। कौन सी उपाधि धारण की इसने? वो जो फर्स्ट स्लाइड थी ये सेकंड स्लाइड है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम नंबर लिख दिया करो, ठीक है, ये 3rd स्लाइड है गयासुद्दीन तुगलक। अब इसको डिटेल से हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत का पहला आदमी है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब विधर्मियों का नाश करने वाला, काफिरों का वध करने वाला, ठीक है, जो अपने धर्म के ना हो। ये 4th स्लाइड है। क्या चुनौतियां आई? तो बाबर भी आया कहां है? जो ये पूछ रहा है कि बाबर का नाम लिया है मैंने अभी, जब बाबर आएगा ना तब बताऊंगी बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण की। अब ऐसे अपने दिमाग में इतनी चीजें दौड़ाओगे तो पीछे रह जाओगे। जो जो नाम आता जाए उसके बारे में तुम्हें 100% बातें पता हो। जब आगे आएगा बाबर तो बाबर की बात तब कर लेंगे। अभी बाबर कहां से आ गया? मुगलों में आएगा ना बाबर 1526 में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 1300-1400 वाली कहानियां। अभी बाबर का जिक्र मत करो यहाँ, अभी सिर्फ इतना समझो जितना बता रही हूँ। तो चुनौतियां क्या आई? सुल्तान पद की गरिमा का बिल्कुल खात्मा कर दिया था उन 2 मूर्खों ने। कोई पैसा नहीं था इनके पास कुछ भी नहीं था जिससे कि ये बढ़िया तरीके से राज कर पाते। चुनौतियां, गरिमा नहीं थी, कमजोर थी सत्ता, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो इन तीनों पे काम कैसे करेगा? टैक्स लेगा लोगों से। टैक्स कब लेता अच्छा लगेगा? जब लोगों के लिए काम करेगा। उस टाइम की जनता का मेन काम था किसानों का, किसानों के लिए नहरें बनवा देगा, सारी जनता खुश। अमीर खुसरो क्या बोला? बहुत तेज दिमाग आदमी है, इसने बुद्धि का यूज किया, विवेक का यूज किया। ऐसे नहीं कि आया और मार के टैक्स ले लिया, नहीं, पहले उन लोगों के लिए काम करके दिखाया ताकि उनके मन में ये बस जाए। अमीर खुसरो ने 7, 8, 9 जितने सुल्तान कहें कि इतनों के बारे काल में तो तुम टिक कर देना अमीर खुसरो, जिसने खड़ी बोली का भी यूज किया। इसने ऐसा कहां लिखा? तुगलकनामा बुक में। तुगलक बेसिकली इसका नाम था लेकिन बाद में वंश बन गया। फिर अगली स्लाइड है ये 5वीं, ये 4थी स्लाइड थी चुनौतियां। 5वीं स्लाइड है ये किसानों के कल्याण के लिए काम किए। 1 साल में टैक्स बढ़ा दो 1/10 से 1/11, यानी कि आधी लूट लो इनकी। जितना टैक्स है ना ऑलरेडी उसमें सिर्फ इतना इजाफा। अगला जिंदा ही 5 साल रहा तो ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ाया। सेना का पुनर्गठन किया क्योंकि सेना के दम पे ही वारंगल जीता और सेना के दम पे ही जाजनगर उड़ीसा के राजा को हराया। सिंचाई के लिए क्या बनवाई? नहरें, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सुल्तान था ये जिसने सल्तनत काल में नहरों पे काम किया। ये 6th स्लाइड है, 6ठी। अवैध अनुदान जितने फालतू पिछले राजाओं ने दिए सब छीन लिए। किस बात की प्रॉपर्टी? तुम्हारी, तुम कुछ करते तो हो नहीं, जो करेगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। सैन्य अभियान 2 ही है इसके मेनली, लेकिन पहला अभियान दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी बढ़ा के साउथ तक ले जाने वाला पहला राजा है गयासुद्दीन तुगलक, गाजी बेग तुगलक। ऐसा राजा जो साउथ में पहली बार गया था वो कौन था? वो तब राजा नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी। किसके काल में गया था? जलालुद्दीन। 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की भाषा में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर पूछे पहला अभियान किसके काल में गया? जलालुद्दीन। कौन लेकर गया? अलाउद्दीन। किसने साउथ में एरिया बना लिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इसमें बता दिया हमने तेलंगाना कैसे कैसे गया, इसी का बेटा पहले 21 में गया फिर 23 में गया, इसकी उपाधियां बता दी। ये है आपकी 6ठी स्लाइड। 7वीं स्लाइड है आपकी, तेलंगाना का नाम बदला, क्या कर दिया? सुल्तानपुर। अपने नाम पे भी हम सुल्तान हैं, ये रहा ना सुल्तानपुर। दक्षिण भारत का पहला प्रांत जो दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी में शामिल कर लिया। और ये आगे जाके गलती साबित होंगी, फिर पहले सिर्फ टैक्स लेते थे अब डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। 7वीं स्लाइड। और ये 8वीं स्लाइड है उड़ीसा। उड़ीसा पे क्यों अटैक किया? बहाना मारा कि तूने किसकी मदद की? वारंगल की, अब तेरे ऊपर हम अटैक करेंगे। राजमुंद्री लेख में लिखवाया कि उलूग खान ने कि मैं खानों का खान हूं, ये लिखा दुनिया का खान। ठीक है, ये हमारी 8 स्लाइड है। एक राजा है, 5 साल काम किया, 2 बड़े अभियान अपने बेटे के अंडर चलवाए इसने, एक तेलंगाना का और एक जाजनगर उड़ीसा का। तीसरे में खुद भी गया था और ऐसा गया कि वापस डेड बॉडी के रूप में दिल्ली आया था। दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी बढ़ाकर तेलंगाना तक पहुंचा दी थी, नहरों पे काम किया, किसानों के फायदे के लिए काम किया। तो कहने का ये मतलब है कि अच्छा आदमी था। अमीर खुसरो ने क्या लिखा? बुद्धि और विवेक से काम करने वाला पहला सुल्तान, दक्षिण भारत तक अपनी पकड़ मजबूत करके और उनके हिस्से पे अपना नाम लिखने वाला पहला सुल्तान। चलिए आज के लिए इतना ही। कल एमबीटी के बारे में बातचीत करेंगे, जिसको कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह, जिसने ऐसी ऐसी गड़बड़ियां की कि जिनको सुन के भी हंसी आती है कि कोई ऐसा भी मूर्ख कैसे हो सकता है। लेकिन महाज्ञानी था, पढ़ाई लिखाई की बहुत नॉलेज थी, योग्यता बहुत थी उसके अंदर, और सामने वाले की योग्यता को भी परख के जज करके ही उन्हें नौकरियों पे रखता था। लेकिन सारे प्लान फेल हुए और एमबीटी एक मूर्ख सुल्तान के रूप में जाना जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख। तो कल उनके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए, और कोई क्वेश्चन? क्या बताना है? अच्छा।
अच्छा, ये अभी परिमल सर इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये मुझे बता रहे हैं कि जो अपनी ये ऐप है ना, इसमें अपडेट आ गया है, तो परिमल सर उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। नोट्स जरूर बना लेना, बेशक 5 साल रहा लेकिन काम कई करके गया जो पहली बार किए थे। थैंक यू।